Welcome to Tips Educational Consultants. ठीक है। यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, जिसने ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम उसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब ज्योमेट्री है क्या है? व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री is a branch of mathematics that relates the principles covering distance, angles, patterns, areas, and volumes. All the visually and spatially related concepts are categorized under geometry. तो ज्योमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स, वही बात जो मैंने आपसे पहले भी की है कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम एक शेप को लेके, कोई भी शेप हमारे पास हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, या हम यूं कह सकते हैं 2 डायमेंशन हो सकती है, 3 डायमेंशन हो सकती है, उसके हमने उसकी मेजरमेंट्स को देखना होता है। ठीक है, अब ज्योमेट्री की भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, अलजेब्रिक ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्क्रीट ज्योमेट्री क्या होती है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, कन्वेक्स ज्योमेट्री क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है। अब ये जो आपके पास ब्रांचेस नजर आ रही हैं, जब आप कोई आप में से मैथमेटिशियन बनेगा या फिर कोई मैथ का स्टूडेंट है जो अपने मैथ के सब्जेक्ट को आगे लेके फर्दर मूव करेगा, तो उसमें ये जो ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री है ये इटसेल्फ एक बहुत वाइड टॉपिक है। ठीक है, हम अलजेब्रिक ज्योमेट्री को बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट थ्योरम्स आ जाते हैं, पोस्टुलेट्स आ जाते हैं। सिमिलरली डिस्क्रीट ज्योमेट्री में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, ये इटसेल्फ जो है यहाँ पे सिर्फ ब्रांचेस दी हुई, आपके सिलेबस का पार्ट कितना है, बट जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो वहां पे ये एक फुल कोर्स के तौर पे जो है वो स्टडी करवाया जाता है ज्योमेट्री की ब्रांचेस को। तो यहाँ पे कुछ इनकी वैसे बेसिक सी प्रॉपर्टीज दी हुई है कि बेसिकली इनका मकसद क्या है। अलजेब्रिक ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास मल्टीवेरिएट पोलिनोमियल्स होते हैं ना, उनको हम कैलकुलेट करते हैं ना, उनको जैसे हम इक्वेशंस की बात करें ना, जिस तरह लेट्स सपोज हमारे पास x² + 2x + c कुछ भी था, तो हम जो x की वैल्यूज आती थी, वो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था कि वो हमारे पास क्या होते थे, जीरोस होते थे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो x की वैल्यूज हमारे पास निकलती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किसमें आ जाती हैं, अलजेब्रिक ज्योमेट्रीज आ जाती हैं। सिमिलरली डिस्क्रीट ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि सिंपल ज्योमेट्री के जितने भी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, ये सारी की सारी जो बेसिक होती है वो डिस्क्रीट ज्योमेट्री में आ जाती है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री बेसिकली ये ऐसी टेक्निक है और डिफरेंट चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स इंक्लूड जनरल रिलेटिविटी इन फिजिक्स। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करती है फिजिक्स के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का एरिया हमने कैलकुलेट करना हो, तो वो हम किस में देखते हैं, इंटीग्रल में, और साथ में उसके साथ डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, जितनी हमारे पास प्लेन और सॉलिड फिगर्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जितने भी थ्योरम्स होते हैं, एक्सम्स होते हैं, पॉइंट्स होती हैं, लाइंस होती हैं, ठीक है, कन्ग्रुएंसी होती है, और मतलब कि जितनी भी हमारे पास फ्लैट, प्लेन, सॉलिड शेप्स होती है ना, उन सब की एप्लीकेशंस को हम जो मेजर करते हैं ना, उन सब की एप्लीकेशंस को हम डिटेल से देखते हैं, वो हम देखते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। ठीक है, कन्वेक्स ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, कन्वेक्स ज्योमेट्री भी बेसिकली ये रियल एनालिसिस की एक टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो रियल एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है, नंबर थ्योरी है, ये प्योर मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, जो कि आप हाई लेवल पे, मास्टर लेवल पे, एमफिल लेवल पे जो है वो एक एज अ सब्जेक्ट कोर्स के तौर पे जो है वो पढ़ाए जाते हैं। आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इनको इनका बेसिक पर्पस देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फर्स्ट प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि सोलर ज्योमेट्री क्या होती है। प्लेन ज्योमेट्री जो हमारे पास होती है 2 डायमेंशनल। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री जितनी भी हमारे पास फ्लैट शेप्स होती है ना, फ्लैट शेप्स का क्या मतलब है, जिनकी जस्ट हम लेंथ और विड्थ मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास फ्लैट होता है, जबकि सेकंड जो पॉइंट, एंड पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक है लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है हमारे पास। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एंगल्स इन ज्योमेट्री। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंगल्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम डिफरेंट एंगल्स को देखेंगे।
टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखेंगे, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, और एक और एंगल होता है हमारे पास, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, एक हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है, तो एक्यूट एंगल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट जो होती है वो क्या हो, 0 से 90 डिग्री के सेंटर में हो। ठीक है, तो वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस और 0 डिग्री से ग्रेटर हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारे पास, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से क्या हो, लेस हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब ये देखिए जरा, एक फुल जो सर्कल होता है हमारे पास, एक फुल रोटेशन जो हमारे पास होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, और जो हमारे पास हाफ रोटेशन होती है वो 180 डिग्री की होती है। ज्योमेट्री में, ओनली ज्योमेट्री में वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो फोर्थ क्वार्टाइल होती है हमारे पास, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। आपको पता है कि फर्स्ट हमारे पास 90 डिग्री का होता है, नेक्स्ट 90 डिग्री ऐड करेंगे, फोर्थ के 4 क्वार्टाइल हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, और फुल रोटेशन जो होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, 360। तो अब ऐसी रोटेशन या फिर ऐसी मेजरमेंट, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से ग्रेटर 90 डिग्री से लेस हो वो एक्यूट एंगल होगा। वो मेजरमेंट जो 90 डिग्री से ग्रेटर 180 डिग्री से लेस होगा वो। मैम एक बात जो है वो उस चीज का ख्याल रखें, कोई भी स्टूडेंट है जो भी इंटरप्शन करता है या फिर वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, किसी भी किस्म की डिसिप्लिनरी वायलेशन हम एट एनी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनमें इमीडिएट बेसिस पे, वो उसको रोल नंबर इशू हुआ है, वो पब्लिक क्लास में से है, उसको फौरी तौर पे साथ ही रिमूव कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाकी वो तमाम बच्चे जो यहाँ पे इस नियत से आए हैं कि वो सीखें, इल्म हासिल करें, उनको इंटरप्शन हो, हमारे टिप्सियंस जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है उनको इंटरप्शन हो, तो वी कांट कंप्रोमाइज ओवर दिस काइंड ऑफ इंटरप्शन। सो प्लीज इस चीज को जरा देखिएगा। यू आर फुली अलाउड without any prior warning or notice, you can remove any person you want. It's okay, ma'am? Okay, sir. Thank you so much. Allah, please carry. Okay. जी स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास ये नोट्स नहीं है और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है वो, तो वो काइंडली सर तैयब थे और मैम फरवा से जो है वो कांटेक्ट करें, और क्लास के लास्ट में मैं चैट बॉक्स में जो है वो आपके साथ एक फॉर्म शेयर करूंगी और कांटेक्ट नंबर भी शेयर करूंगी। कोई स्टूडेंट्स नोट्स मिल चाह रहा है या हमारे रजिस्टर्ड क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहा है तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे रेगुलर सेशन को ज्वाइन कर सकता है। ओके, यस, ये नोट्स इनफ हैं आपके यू सेट की तैयारी के लिए। इस नोट्स में मैंने जैसे कि क्लास के फर्स्ट में भी बताया आपको कि तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी, ये बेसिक अरिथमेटिक्स से लेके आपके मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तक इन नोट्स में तमाम के तमाम जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ बाकी भी तमाम टॉपिक जो है वो इसमें नोट्स में जो है वो आपके कवर हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टिप्स लॉ एकेडमी का जो रिजल्ट है वो आप जितने भी हमारे जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, और फिफ्थ एंगल हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्यूट एंगल हमारे पास होता है वो एंगल जिसकी मेजरमेंट हमारे पास 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस हो, वो हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। और वो एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है वो हमारे पास होता है राइट एंगल। ठीक है, और वो एंगल, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और
वो एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, मोर देन नाइदर मोर देन 180, तो वो हमारे पास एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, आपको मैंने भी बताया कि कंप्लीट रोटेशन हमारे पास जो होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है, और हाफ रोटेशन जो होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। मोस्टली हम ज्योमेट्री के अंदर एंगल्स को जो है वो रेडियन में भी या फिर डिग्री में जो है वो मेजर करते हैं। अगर हम रेडियन में बात करें तो वो हमारा एंगल जो है वो पाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री बेसिकली जो हमारे पास होती है वो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होती है अगर हम अपने एंगल को रेडियन में मेजर करें। बट आपके सिलेबस में जो है वो जस्ट डिग्री तक है, तो हम इस एंगल्स के मेजरमेंट को ओनली डिग्रीज में ही देखेंगे। जी, तो अभी तक स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया था वो है हमारे पास 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, या फिर हम उसको प्लेन ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है ज्योमेट्री की, सॉलिड ज्योमेट्री। अब सॉलिड ज्योमेट्री में हम किस टाइप्स की शेप्स को मेजर करते हैं? जितनी भी हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, फ्लैट में 2 डायमेंशनल थी, मतलब कि वो तमाम की तमाम हमारे पास शेप्स आ जाती हैं जो जिसकी जस्ट हम लेंथ और विड्थ मेजर कर सकते हैं। और सॉलिड ज्योमेट्री में हमारे पास वो तमाम की तमाम शेप्स की मेजरमेंट आ जाएगी जिसकी हम लेंथ, विड्थ और साथ में उनका वॉल्यूम भी जो है वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, सॉलिड ज्योमेट्री आ जाती है। और सॉलिड ज्योमेट्री के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कोन आ गई, स्फेयर आ गया, क्यूब है, सिलेंडर है। ठीक है, ये सारी की सारी जो हमारे पास शेप्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 3 डायमेंशन होती है, उनको हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं। अभी ये जो थ्योरी है ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेनी है। प्लेन शेप्स यहाँ पे गिवन है, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागोन। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज्ड फिगर है पॉलीगोन की। अब पॉलीगोन हमारे पास क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है, और साइड्स उसकी मेजर मतलब कि नहीं कर सकते हम कि ये कितनी साइड्स की जो है वो फिक्स होगी। 3 साइड्स होगी तो उसका नेम क्या होगा, ट्रायंगल है। 4 साइड्स होगी पॉलीगोन क्लोज्ड फिगर तो वो रेक्टेंगल आ जाएगी। और हेक्सागोन है उसमें हमारे पास 6 साइड्स आ जाएंगी। पेंटागोन है तो उसमें हमारे पास क्लोज्ड फिगर पॉलीगोन की जो 5 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में हमारे पास क्या आ जाता है, स्फेयर भी आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म आ जाएगा, मतलब कि जिसमें हमारे पास स्पेस भी आ जाएगी और उसका हम लेंथ विड्थ के साथ साथ हम उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएंगी सॉलिड शेप्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सक्यूज मैम जी मैम पॉलीगोन के बारे में आप बता सकते हैं एक बार? पॉलीगोन बेसिकली हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, ठीक है, वो 3 होती है। क्लोज फिगर 3 साइड से स्टार्ट होगी और वो उसका नेम हमारे पास होता है ट्रायंगल। 4 साइड्स आ जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास उनकी क्लोज फिगर साइज जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी हमारे पास पॉलीगोन के नेम भी चेंज होते जाएंगे। मैम हम हर क्लोज शेप को पॉलीगोन का नाम दे सकते हैं? नो, हम सर्कल को पॉलीगोन नहीं कह सकते बिकॉज इट हैज नो साइड्स। क्लोज फिगर हम उसको कह सकते हैं। जिनके कॉर्नर हो और क्लोज शेप हो हम उसे पॉलीगोन का नाम दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है। बेसिकली हम साइड्स की बात करें ना, 3 साइड्स होंगी, 4 साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी और साथ में हम उनकी मेजरमेंट भी कर सकें। ठीक है, तो वो हमारे पास एक पॉलीगोन होगी क्लोज फिगर। ओके मैम, समझ आ गई। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स दी हुई है पॉलीगोन की। 3 है तो ट्रायंगल आ जाएगा, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, 5 है तो पेंटागोन आ जाएगा, 6 है तो हेक्सागोन आ जाएगा, 7 साइड्स हैं। सिमिलरली 8 है तो उसका नेम ऑक्टागोन हो जाएगा, 9 है तो नोनागोन, 10 है तो डिकॉन। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट सर्कल्स इन ज्योमेट्री। सर्कल इन ज्योमेट्री क्या होता है? अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड शेप, ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। सर्कल में हमारे पास क्या है, पॉलीगोन नहीं है, बट ये क्या है, एक हमारे पास क्लोज्ड शेप है, सिंपल। All points of a circle are of same consistent distance. The curve traced out by a point that moves so that its distance from the center is constant. इसका क्या मतलब है? सर्कल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सिंपल क्लोज शेप है।
अब सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक का जितना भी डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो सारा रिमेन सेम होगा, ठीक है, रिमेन्स सेम। अब ये है सर्कल का सेंटर, और जितना भी हमारे पास ये बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस। सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक जाएं, आप सेंटर से यहाँ तक आए, सेंटर से यहाँ तक आए, तो तमाम के तमाम जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब कोड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सर्कल्स के फिर आगे डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। कोड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेकंड लाइन क्या होती है, और इसके अलावा एक हमारे पास और लाइन होती है जिसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या होता है, सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर हमारे पास क्या होता है, आपको पता, जो रेडियस होता है उसका फार्मूला होता है हमारे पास d/2। डायमीटर का जो हाफ होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। और डायमीटर हमारे पास क्या होता है, हाफ सर्कल होता है। या डायमीटर एक सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हो। वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। और रेडियस जो बेसिकली हमारे पास हाफ, डायमीटर का अगर हम हाफ कर लें तो वो हमारे पास रेडियस बन जाता है। सेकेंड लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो ऐसे पॉइंट से टच करके गुजरे सेंटर के अलावा, ठीक है। ऐसी लाइन यानी कि जो हमारे पास डायमीटर है उसके लिए मस्ट है कि वो सेंटर से लाइन पास करे। और सेकेंड लाइन अगर सेंटर के अलावा किसी और दो पॉइंट्स को टच करके गुजरे तो वो हमारे पास हो जाती है सेकेंड लाइन। कोड हमारे पास क्या होता है, सर्कल का कुछ पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा पार्ट कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, कोड होता है। और टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को आउटसाइड पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ओनली वन पॉइंट पे टच करे। सेकंड जो 2 पॉइंट्स पे टच करे, और टेंजेंट लाइन जो सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करे, तो वो हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी किसी भी सर्कल की। ये सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स थे। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो जी, सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है जी। मिस, जो आपने बोला कि मतलब सेंटर के अलावा कोई दो पॉइंट्स को टच करे तो वो तो कॉर्ड नहीं हो जाएगा फिर? कोड बेसिकली पार्ट होता है, सेकंड एक हमारे पास लाइन है, कोड हमारे पास पार्ट। अगर यहाँ पे हम कोड की बात करें ना, ये कोड आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, ये इतना जी। इतना पार्ट है जिसको मैं कवर कर रही हूँ, और सेकंड जस्ट एक लाइन अच्छा, यानी कि जो लाइन हो है, और इसके ऊपर जो है ये तमाम की तमाम जो आर्क्स हैं वो मिलके ही आपके पास एक सर्कमफेरेंस बनाती है, ठीक है। ये सर्कल के ऊपर, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर छोटी छोटी आर्क्स ही हैं। हम एक पोर्शन को आर्क कहते हैं, मतलब सर्कल के एक पोर्शन को, छोटे पोर्शन को हम आर्क कह सकते हैं। यस, ओके मैम, थैंक यू। मिस, हेलो मिस, जी मिस आपने जो सेकेंड लाइन का बताया, यानी कि जो भी लाइन होगी वो सेकेंड लाइन कहलाएगी और उसके अंदर जो भी हिस्सा आ जाएगा सर्कल का वो हिस्सा कॉर्ड कहलाएगा, ऐसा कह रही थी आप? मैंने बोला है कोड जो है वो सर्कल का कोई भी कुछ पार्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जस्ट एक लाइन है जो कि सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को टच करके गुजरेगी। तो मिस, कॉर्ड के लिए सेकेंड लाइन का होना जरूरी नहीं है, मतलब वो कोई भी हिस्सा हो सकता है विदाउट सेकेंड लाइन? यस, सेकंड लाइन के अंदर वाला पार्ट अगर आप उसको कोड शो करेंगे तो फिर आप उसको फिक्स कर लेंगे ना, हमें इतना पॉइंट जो है वो इतना पार्ट जो है सर्कल का सेपरेट करना है। तो मतलब सेकेंड लाइन जरूरी भी है और उसके अलावा भी कोई भी हिस्सा भी हो सकता है, यानी कि सेकेंड लाइन के अंदर वाला भी और उसके अलावा भी कोई भी हिस्सा ले सकते हैं ना हम एज अ कॉर्ड? यस, जो सर्कल के सेंटर में से पास करेंगे वो डायमीटर होगा। डायमीटर के लिए ये चीज मस्ट है कि वो सर्कल के सेंटर में से ही पास करे। कोड कोई भी सर्कल का एक पार्ट है,
ठीक है। और आर्क जो भी हमारे पास बाउंड्री होती है, ये सर्कमफेरेंस जो होता है, बाउंड्री को सर्कल की हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस कहते हैं। और ये इसके ऊपर छोटे जितनी भी हैं आर्क्स जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जितना मतलब कि हम सर्कमफेरेंस का पार्ट ले लेंगे, सर्कमफेरेंस ले लेंगे, वो छोटे से पार्ट को आप एक आर्क कह सकते हैं। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जी ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेसिक ज्योमेट्री। अब ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है, पॉइंट्स को, लाइंस को, एंगल्स को, सरफेसेस को, सॉलिड्स को, ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाती है, बेसिक ज्योमेट्री आ जाती है। रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये वही चीजें, ए से एफ तक क्या है, ए एफ क्या है। अब ए एफ बेसिकली हमारे पास क्या है, लाइन है। अभी लाइन को हमने देखा था कि लाइन जो है हम उसे बोलते हैं जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। हम उनको इनफाइनाइट स्पेस तक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, ये भी लाइन का एक पार्ट होता है और इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। मतलब क्या, मैं कहती हूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, तो अगर ये लाइन है, इसका ये एंड पॉइंट भी फिक्स है, ये एंड पॉइंट भी फिक्स है। मैं कहती हूँ लेट्स सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। लाइन जो है उसका एंड पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसके एंड पॉइंट्स जो है वो फिक्स नहीं होते, मतलब हम इसको अपनी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। रे हमारे पास क्या होती है, रे का मतलब कि वन एंड पॉइंट जो है ये फिक्स है हमारे पास, ठीक है, और सेकंड एंड पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये हमारे पास होती है रे। और जब 2 रेस मिलती हैं एक ही एंड पॉइंट पे, लेट्स सपोज ये एक रे है मेरे पास ऐसे और एक ये दूसरी रे है, ठीक है, इन दोनों का एंड पॉइंट जो है वो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, इसको ओ का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है इसको हम, यानी कि ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल की डेफिनेशन है, 2 रेज विद द सेम एंड पॉइंट इज एन एंगल, द फॉलोइंग एंगल, ये फॉलोइंग एंगल उन्होंने बताया हुआ है। प्लेन क्या होता है, फिर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो कहीं भी जाके आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। प्लेन शेप्स के बारे में मैंने आपको बड़े डिटेल से बता दिया है। और ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे इस तरह, तो ये हमारे पास जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। और वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, द पॉइंट वेयर 2 रेज मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, यानी कि वो पॉइंट जहां हमारे पास ये जैसे एक ये रे है मेरे पास और दूसरी ये रे है मेरे पास, इस पॉइंट को आप वर्टेक्स पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स गिवन है, हमने उनका फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का पहले आपके पास फार्मूला आपको आना चाहिए। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और फिर मैं आपको मिड पॉइंट का फार्मूला बताती हूँ। Thank you for watching us. Subscribe us for more.